मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जहां तक प्रश्न है, वह हमारी संस्कृत के एक ऐसे चरित्र हैं जिन पर जितना भी लिखा जाए वह कम है। उनके विविध आयाम हैं। वह सिर्फ राजा ही नहीं है बल्कि लोक नायक भी हैं, भारतीय समाज के लोकतांत्रिक प्रतिनिधि भी हैं। समतामूलक समाज की अवधारणा सर्वप्रथम वही देते हैं। उनके व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं कि कोई उन्हें समग्रता में प्रस्तुत नहीं कर सकता, और ये सच्चाई भी है। वे युग पुरुष हैं, संस्कार पुरुष हैं, अवतार पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है। इतना ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं लेकिन विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर भी हैं। और इतना ही नहीं, विनय और विवेक के शिखर भी हैं और स्थित प्रज्ञ भी हैं और असंपृक्त भी हैं। वे कुर्सी से अनासक्त एक ऐसे लोकनायक हैं जिसमें सत्ता के लिए निराशक्ति का भाव है। मित्रों, भगवान राम की तुलना सूर्य के तेज से की जाती है और शायद इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी भी माना जाता है। और आज हम इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वयं को रामवंशी कहलाने में गौरव की अनुभूति करते हैं। जहां भगवान राम में सूर्य का तेज है, वहीं पृथ्वी जैसा क्षमाशील उनका व्यक्तित्व भी है। उनकी ज्ञान शक्ति भगवान बृहस्पति के समान है और देवराज इंद्र के समान उनकी प्रसिद्धि है। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से विद्या प्राप्त की, लेकिन केवट से प्रेम भी प्राप्त किया है, सबरी माता का स्नेह प्राप्त किया और हनुमान जी के सहयोग और सहकार भी उन्होंने प्राप्त किया। श्री राम के प्रति सबका अगाध स्नेह है और उनका भी सभी के प्रति अगाध सम्मान है। मगर जो विशेष स्नेह समाज के वंचितों और शोषितों के प्रति उनमें दिखता है, मैं समझता हूं वह अद्भुत है। समाज के शोषितों और वंचितों के लिए जो उनका स्नेह दिखता है वह अपने में अद्भुत है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री भी गरीब कल्याण की बात करते हैं तो मैं भी एक बार सोचता हूं, बार बार इन सब चीजों पर इनका आग्रह, बार बार उसे बोलते रहना, केवल यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं मन में भाव है और उनके प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए जब मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि उसकी भी प्रेरणा उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ही आती है, जो यह मानती है कि दीन दयालु बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। एक दीन दयालु भगवान राम थे तो दूसरे दीन दयालु हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिन्होंने हमें अंत्योदय की प्रेरणा दी, एकात्म मानववाद जैसा विचार दर्शन दिया। भगवान राम के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी गरीब कल्याण के प्रति हमारे समर्पण के प्रेरणा स्रोत हैं। 2 दिन बाद 25 सितंबर, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की कि 2 दिन बाद ही 25 सितंबर को पूरा देश उनकी जयंती मनाता है और हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में जो प्रेरणा प्राप्त की है वह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विचार दर्शन से हमने प्राप्त की है। हर तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए भगवान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। एक ऐसा दर्शन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने इस देश को दिया है, एक आत्म मानव दर्शन। इसलिए मैंने यहां इस समय मैंने चर्चा की है उसकी। मित्रों, हर भारतीय के जीवन में भगवान राम किस हद तक जुड़े हुए हैं, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जीवन की प्रारंभ से लेकर मृत्यु तक राम का नाम बराबर लिया जाता है।
इसी तरह भारत का हर कोना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की महिमा का प्रतिबिंब है और भगवान राम भारत के मन में समाहित हैं। भगवान राम भारतीय विचारों में समाहित हैं और भगवान राम भारतीय दर्शन के प्रेरणा हैं। यानी मन, विचार और दर्शन तीनों में भगवान राम का ही अंश है। हजारों वर्ष पहले जो भगवान राम महर्षि वाल्मीकि की प्रेरणा थे, वही भगवान राम तुलसी, नानक, कबीर की भी प्रेरणा है और एक ही राम अनेक रूपों और स्वरूपों में हमारी संस्कृति में जाने जाते हैं, माने जाते हैं और पूजे जाते हैं। मित्रों, शायद इसीलिए हमारे यहां राम के अलग अलग वर्ण मिलते हैं। राम कथा तो एक है, पर सबके अपने अपने राम हैं। गांधी के राम अलग हैं, लोहिया के राम अलग हैं, वाल्मीकि और तुलसी के राम में भी फर्क है। भवभूत के राम दोनों से अलग हैं। कबीर ने राम को जाना, तुलसी ने माना, और राम एक पर दृष्टि भिन्न भिन्न है। और आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि राम जाति और वर्ग से परे है। मित्रों, नर, वानर, आदिवासी, वनवासी, पशु, मानव, दानव, सभी से उनका करीबी रिश्ता है। वह अगड़े पिछड़े से भी ऊपर हैं। निषाद राज हो या सुग्रीव, कोल भील को साथ लेकर वह चलते हैं। सबरी हो या जटायु, सभी को साथ लेकर चलने वाले वे आप देखेंगे अकेले देवता है। वह वस्तुतः ऐसे अकेले देवता हैं जो समाज में जातीय वैमनस्य को खत्म कर सब नर करहि परस्पर प्रीति के सिद्धांत पर चलते हैं। वे भारत के आदर्श भाई ही नहीं, प्रजा के लिए न्यायप्रिय, नीति कुशल राजा भी हैं। इसलिए वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने थे और भविष्य में भी इतने ही प्रासंगिक वह रहेंगे। बेशुमार ताकत से अहंकार का एक खास रिश्ता हो जाता है, इसे तो आप सभी सहमत होंगे। लेकिन अपार शक्ति के बावजूद राम मनमाने फैसले नहीं लेते हैं। जिन्होंने रामायण का अध्ययन किया होगा, रामचरितमानस का, वो जानते होंगे। वे लोकतांत्रिक अपने को बराबर बनाकर रखते हैं। सामूहिकता को समर्पित विधान की मर्यादा वो अच्छी तरह जानते हैं और इन सब के बावजूद वे मानवीय करुणा क्या होती है इसे भी जानते हैं और वे मानते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मित्रों, महात्मा गांधी को भी जब आदर्श नायक का नाम लेना होता है तो उन्होंने राम का ही क्यों लिया? कृष्ण और शिव का भी वो ले सकते थे, लेकिन राम का ही नाम लिया। दरअसल राम देश की एकता के प्रतीक हैं और गांधी राम के जरिए हिंदुस्तान के सामने एक मर्यादित तस्वीर रखने की कोशिश करते हैं। वे उस राम राज्य के हिमायती हैं जहां पर लोकहित सर्वोपरि है, जो गरीब नवाज है और गरीब दुखियों के दुख को जानते हैं। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, मणिमाणिक महंगे किए सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब निवास। इसलिए जब डॉक्टर लोहिया भी भारत माता से मांगते हैं तो कहते हैं, हे भारत माता हमें शिव का मस्तिष्क दो। लोहिया ये कहते हैं भारत माता से, हे भारत माता हमें शिव का मस्तिष्क दो और कृष्ण का हृदय दो और राम का कर्म और वचन दो। लोहिया ईश्वरवादी थे, ईश्वर की सत्ता में वो विश्वास नहीं करते थे, अनिश्वरवादी है।
पर उनकी यह सोच मैं मानता हूं कि अपने में मौलिक थी। इस पर किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उनकी यह सोच अपने में मौलिक थी। भगवान राम कुशल प्रबंधक थे, मैनेजमेंट स्किल बेजोड़ थी, लाजवाब थी। उनके संगठन की अद्भुत क्षमता है। जब दोनों भाई अयोध्या से चले तो महज 3 लोग थे, लौटे तो पूरी सेना के 7 लौटे। अब इससे ज्यादा मैनेजमेंट की स्किल और क्या हो सकती है। एक साम्राज्य का निर्माण कर राम कायदे कानून से बंधे हैं। एक धोबी ने जब सीता पर टिप्पणी की तो वे बेबस हो गए। तब क्या करें। भले उसके आरोप में कोई दम नहीं था, वह बेदम था, फिर भी वे इस आरोप का निवारण उसी नियम से करते हैं जो आम जन पर भी लागू है। वे चाहते तो नियम उस समय बदल सकते थे, जैसे भारत की संसद में जब चाहिए तब नियम बदल लिए, तो वहां भी बदल सकते थे, पर उन्होंने नियम कानून का पालन किया क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम। और मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि राम का अनेक रूपों में वर्णन है और उनमें से कई एक दूसरे से अलग अलग तरीके से भगवान राम के चरित्र का चित्रण करते हैं। इसके बावजूद कई लोगों को ऐसा लगता है कि रामायण काल में महिलाओं का यथोचित सम्मान नहीं किया जाता था। मैं इसके बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता तो नहीं समझता, मगर इस बात को जोर देकर कहना चाहूंगा कि रामायण राम कथा महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब भगवान राम को वनवास दिया गया और सीता जी ने उनका साथ देने का निर्णय लिया, तो महर्षि वशिष्ठ ने इसका विरोध करते हुए कैकेयी से कहा। एक श्लोक है संस्कृत में, लेकिन मैं संस्कृत में श्लोक करूंगा तो मैं कहूंगा तो शायद 1-2 ऐसे विद्वान हों जो उसको समझ पाएंगे, इसलिए मैं उसका अर्थ ही बतलाता हूं। क्या कहा उन्होंने कहा कि हे कैकेयी, आप शालीनता की सीमा लांघ रही हैं और राजकुमारी सीता को वन नहीं जाना चाहिए। वे यहीं रहकर सीता भगवान राम को दिए हुए राज सिंहासन पर विराजमान होंगी। महर्षि युधिष्ठिर ने इसका विरोध करते हुए कैकेयी से कहा कि वही विराजमान होंगी। इतना ही नहीं, महर्षि वशिष्ठ आगे कहते हैं, और जो कहते हैं उस संस्कृत का उल्लेख नहीं करो, संस्कृत का श्लोक है, आत्मा ही दारास्तु सर्वेषां दर्शंग ग्रह वर्तिनाम आत्मयेमित रामस्य पलिष्यते मोदिनीम। इसका अर्थ है कि पत्नी हर गृहस्थ की अर्धांगिनी होती है और इस रूप में राजकुमारी संसार पर शासन करेंगी। उनका यह सुझाव था और यह महर्षि वशिष्ठ का कहना है, जो यह बताता है कि रामायण काल में महिला के शासन को सामान्य बात मानी जाती थी और इसका स्वागत किया जाता था। यदि ऐसा न होता तो शायद वो वशिष्ठ जी ऐसा न कहते। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हमारे प्राचीन इतिहास में देखने को मिलते हैं जिसमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार होता था। इसीलिए तो हम लोगों ने भी भारत की संसद में नारियों से संबंधित विधेयक पारित किया है और इसलिए पारित किया कि महिला सशक्तिकरण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है और गुलामी के लंबे कालखंड की वजह से महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, मगर आजादी के बाद से ही यह स्थिति फिर से बदल रही है। मैं कह सकता हूं महिला सशक्तिकरण के कई कदम, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं और यह कोई छोटी बात नहीं है कि भारत को जब आजादी मिली तो केवल पुरुषों को ही मतदान का अधिकार नहीं मिला, बल्कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही मताधिकार का अधिकार मिला था। जब कई विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार पुरुषों की तुलना में काफी बाद में प्राप्त हुआ है, दुनिया के कई ऐसे देश हैं। साथियों, महिला सशक्तिकरण को इसी सप्ताह एक नया आसमान मिल गया है जब संसद के एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया है। महिलाएं ज्यादा बजा रही हैं, पुरुष जो है संकोच में बजा रहे हैं। जो हमारी महिला राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही
मैं समझता हूं आज बन गया होगा अथवा बन जाएगा, जो ही उनका हस्ताक्षर होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च, कृष्ण ऐसा कहते हैं गीता के माध्यम से। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि किसी भी काल में और विशेषकर युद्ध में भी माम स्मर युद्ध च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा स्मरण हो। लेकिन जिसका निरंतर स्मरण है हर काल में भारत में, वो राम है। राम का स्मरण, वह सुखदाता है, वह मोक्षदाता है, एक आश्वासन है। और उनसे, उनके स्मरण से ये संपूर्ण भ्रम, भय, संशय, अज्ञान, दुविधाएं, नाना प्रकार के क्लेश, भ्रांतियां, उनका शमन होता है, निवारण होता है। मैं राम वंशी हूं, ऐसा स्मरण करते ही कि मैं किसका अंशी हूं, मैं किसके वंश से हूं। भगवान यही तो कहते हैं कि ये याद रखना कि आप मुझसे हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भूल मत जाना कि आप किससे हो, आपकी परंपरा क्या है, आपका स्रोत क्या है, आप कौन हैं, किसके हैं, बस इसका स्मरण रखना। ममई वांशो जीवलो के जीव भूत सनातन, आप मेरे सनातन अंश हैं, मैं आपका अंशी हूं, आप मुझसे हैं। अगर हम कभी अपना वंश वृक्ष बनाकर देखें, फैमिली ट्री, तो उसमें वो ऊपर दिखाई देंगे और हम अंत में ओम पुनंतु पितरः, ओम पुनंतु पितामह, ओम पुनंतु प्रपितामह पवित्रेण शतायुषः। वेद कहता है कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पुरुषार्थी बने रहें, जीवन में कोई बाधा आए तो बाधा टिक ना पाए, इसके लिए अपने पूर्वजों का स्मरण करते रहें। ये याद रहे हमें कि हम किसके वंशी हैं, हम किसके अंश से हैं। हम अपने उसको न भूल जाए, मूल को। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, उन शाखाओं को भूल न जाए। हम वो शाखा प्रशाखा है, उसी से हैं। ऊर्ध्व मूल वो हमारा है। तो कभी आप अपना वंश वृक्ष बनाकर देखें तो आप अपने पिता को ऊपर देखेंगे, फिर उनके पिता और उनके पिता, और सबके ऊपर है परम पिता, या कि वो स्वयं आद्य पुरुष, जो आद्य है, जो सनातन है, जो नित्य है, शाश्वत है। उस राम की चर्चा चल रही है, जो परात्पर ब्रह्म है, जो नाना रूपों में है। उसके रूप अनेक है, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, उसके अनेक रूप है, पर वो एक ही है अनेक रूपों में। और वो कहता है कि मुझे भूलना मत, मेरा स्मरण करते रहना, तो आप में कभी कोई भ्रम नहीं आएगा, भय नहीं आएगा। फिर आप किसी भी दुविधा में एक दैन्य, अल्पता अथवा दौर्बल्यता अनुभव नहीं करोगे। इसे याद रखना कि मैं किसका वंशी हूं, मैं किस वंश से हूं। हम उसी से तो हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो एक ही तत्व, एक ही जो सब में समाया हुआ है, इसका ही तो स्मरण रखना है कि हम किससे हैं। और जब इसका स्मरण आता है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि मैं उससे हूं, तो फिर प्रेरणा मिलती है पुरुषार्थ की। फिर व्यक्ति आलसी नहीं रहता, निरुद्योगी नहीं रहता, उसमें सत्कर्मों की संलग्नता रहती है, शुभ कर्मों की प्रीति रहती है, और वह अजेय बनता है। वह फिर कभी हारता नहीं है। राम का स्मरण आपको अजेय बनाता है। पुस्तक तो मेरे हाथ लगी थी और वो मैंने अपने वहां रखी। प्रातःकाल कुछ लोग आ गए थे हमारे केंद्र पर, फिर मैंने दोपहर में ये सोच करके इसे मैं रास्ते में पढ़ूंगा। आदरणीय राम बहादुर राय जी की तरह से पुस्तक तो मैं पढ़ नहीं सका, पर वो मेरे हाथ तो लग गई थी। लेकिन अभी जैसा मैंने उसका प्रथम पृष्ठ खोल कर देखा है कि वो कहते हैं, प्रथम पृष्ठ में लिखते हैं कि इतिहास कथा है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भारत का भी पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है या भारत का इतिहास कोई है तो उसको रामायण ही माना गया है, और महाभारत।
वाल्मीकि की जो रामायण है, वाल्मीकि कृत रामायण भारत का इतिहास है। हमने इतिहास में ये इतिहास नहीं कि कहां कौन हारा जीता, कहां से फिरंगी आए, विधर्मी आए, आक्रांत आए। हाँ, वो भी एक इतिहास हो सकता है, वो एक इतिहास का वो भी एक हिस्सा है। पर भारत के मनीषा ने, भारत के मनीषा के साथ साथ भारत के विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, संत सत्पुरुषों ने, ब्रह्मवेत्ताओं ने इतिहास रामायण को कहा है और महाभारत को। इतिहास में दो ही तो ग्रंथ हैं हमारे पास, रामायण और महाभारत। और उस इतिहास के लिए वो सनातन बीज, काव्यम, सनातन बीज है वो काव्य का। कोई मुझसे पूछे कि काव्य की रचना कहां से हुई, कविता कहां से आई, गीत कहां से आया, तो वो आया है निसंदेह सामवेदिक गीत है, निसंदेह चारों वेदों में सामवेदिक गीत है। लेकिन वो जो गीत कहीं से मुखरित हुआ है, गीत को कोई जीवंतता देता है, गीत में कहीं सजीवता है, गीत कहीं मुखर होता है, गीत में कहीं प्रखरता आती है, तो वो गीत आता है उस इतिहास से जिसे रामायण कहते हैं। और वाल्मीकि ने उसे लिखा है। अधिक समय नहीं लूंगा। उसको सबसे पहले गाया लव कुश ने, लिखा तो वाल्मीकि ने, लव कुश ने। और आप आनंदित होंगे सुनकर कि लव कुश गा रहे हैं और हनुमान ढूंढने लगे कि राम कहां गए। लव कुश गा रहे हैं रामायण, राम का चरित्र, राम का उदात्त चरित्र। वह काले नरसिंह मनोभिरामम, कि वो नरसिंह है, वह नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है, वह मर्यादाशील संयम सदाचार है, वह आधार्य है। सारे व्रत नियम उपवास उसी से सिद्ध होते हैं और समूची संस्कृति अपरिभाषित रहती है अगर राम का उल्लेख न हो। जब यहां पर राम ना आए तो वो किस ढंग से गा रहे हैं लव कुश। तो हनुमान जी का तो ध्यान गया कि राम कहां चले गए, और देखा कि राम श्रोताओं के बीच में अपनी कथा सुन रहे हैं अपने पुत्रों से। ये राम का ऐसा चरित्र है, ये रामचरित्र ऐसा। हनुमान जी ढूंढ रहे हैं, कुछ पल के लिए चकित हैं भरत, रिपुदमन, और बहुत अधिक विस्मित हैं माताएं तीनों कि राम कहां चले गए। हम कथा तो सब सुन रहे थे, राम श्रोताओं के बीच में बैठकर। वाल्मीकि कहते हैं कि कथा तो श्रोताओं के बीच में सुनी जाती है, अपनी ही कथा में राम ऐसे खो गए। उन जैसा कोई चरित्र है, उन जैसा कोई स्वामी सेवक, उन जैसा कोई पुत्र शिष्य, उन जैसा कोई श्रोता, उन जैसा कोई साधक और सिद्ध, उन जैसा कोई श्रोता होगा। 15 वर्ष की आयु में जिस ढंग से वो वशिष्ठ से संवाद करते हैं, उन जैसा वैराग्यवान। जो योग वशिष्ठ है वो राम और ब्रह्म और गुरु के, एक और गुरु है वशिष्ठ गुरु, और राम ब्रह्म है। अब कल्पना तो करके देखो कि राम के और गुरु के संवाद हैं योग वशिष्ठ, और उसमें कोई और चर्चा नहीं है, वो राम की है एक प्रकार से। बड़ा अद्भुत नाम है ये। आदरणीय राम बहादुर राय जी ने गौलोकवासी अथवा साकेतवासी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी का उल्लेख किया। एक अद्भुत व्यास वो, और वो ये बात कहते थे। मुझे 2 बार ही उनकी कथा सुनने का अवसर मिला, संयोग से दोनों बार वो कथा सुनी मैंने उनकी ऋषिकेश में। एक बार उनके 3 दिन मैंने कथा सुनी, उनका कोई पारायण चल रहा था, और एक बार मैंने एक ही दिन कथा सुनी उनकी। और वो मुझे प्रसंग याद आता है, क्योंकि उनकी पुस्तकें तो मैंने फिर बहुत पढ़ी उस समय। उनका एक ही प्रसंग मुझे याद आता है जो बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत। वो उस प्रसंग को बार बार कहते थे। वो चौपाई जैसे मानो राम किंकर उपाध्याय की एक ऐसी चौपाई थी जैसे वो गुनगुनाना कभी नहीं भूलते थे तुलसी की। और वो चौपाई थी, राम भजन बिनु सुनहु खगेशा, मिटई न जीवन केर कलेशा। राम भजन बिनु सुनहु खगेशा।
मिटा ही न जीवन केर क्लेशा, जितने क्लेश हैं जीवन के, वो क्लेश, वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही तो क्लेश है। पतंजलि कहते हैं अविद्या से बड़ा और क्या क्लेश होगा? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से बड़ा और क्या क्लेश होगा? अविद्या सबसे बड़ा क्लेश है। तो कहते हैं इन राम भजन बिनु, राम के बिना ये क्लेश मिटते नहीं है, भ्रांतियां मिटती नहीं है। राम का स्मरण स्फूर्ति देता है, वो तारक मंत्र है। पार्वती ने पूछा महादेव से कि काशी में वास करके करते क्या हो? काशी में करते क्या हैं आप? कोई कहता है कि आप काशी कभी नहीं त्यागते। तो उन्होंने कहा कि हाँ, काशी में भी मेरा वास रहता है, पर यहाँ करते क्या हो? तो धीरे से उन्होंने कहा मैं यहाँ बीज मंत्र देता हूँ, राम मंत्र देता हूँ। ये मान्यता है हम भारतीयों की। काशी में बैठकर राम महादेव मरने वाले कान में बीज मंत्र डालते हैं। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामा भिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम, ऐसा शास्त्रों में आता है। महादेव कहते हैं कि मैं मरने वाले के कान में तारक मंत्र देता हूं। पूछा पार्वती ने तारक मंत्र कौन सा है, किससे तारण होता है? बोले राम मंत्र ही तारक मंत्र है। तो मैं उसके कान में राम गुनगुना देता हूं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति, जिसके लिए क्या लिखते हैं वाल्मीकि, तुलसी बाबा, घर घर में चौपाई गाई गई, आज भी गाई जा रही है। उसके लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि राम जैसा कोई आदर्श नहीं, उन जैसा कोई प्रजापालक नहीं। एक राम ही तो ऐसा है कि जब शत्रु भी उसका स्मरण करे तो वो सहज हो जाए, शांत हो जाए, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, आह्लादित हो और इसे एक मुक्ति का आश्वासन मिले। ये सारे शत्रु, कोई नहीं था। सुपर्णखा उन पर विमोहित सम्मोहित हुई। खरदूषण कहते हैं ये वध के योग्य नहीं, और कुंभकर्ण तो कहता है कि जगदम्बा का हरण कर अपने समूची नैसाचरी जाति के नाश का बीज बोया है, लेकिन मुझे लगता है राम कभी नाश नहीं कर सकता। ये नैसाचरी जाति का उद्धार ही राम करने आए हैं। चल मैं तेरा विवाह करा देता हूं। प्रसंग आता है, हठात हाथ पकड़ा कुंभकर्ण ने रावण का, चल अब सीता से पाणी ग्रहण संस्कार कराता हूं, अशोक वाटिका लेके चलते हैं। तो उसने कहा तो मैं कब का कर लेता, जब जब सीता के पास जाता हूं उनके नेत्रों मुझे राम दिखाई देते हैं, और वो राम उद्धारक हैं, तारक हैं। ये है राम, कि राम के लिए रावण भी कहता है होय भजन नहीं तामस देहा, तामस तन साधन कछुनाई। ये है राम जो किसी के शत्रु नहीं है, वो है। उनकी गाथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। नमोस्तु नंदाय सहस्त्र मूर्तये, वो अनंत है, अच्युत है, उसकी बात क्या कही जाए। लेकिन हाँ, जब उसका स्मरण होता है तो बात ही कुछ और है, रोम रोम खिल जाता है। और हमें रमण करने वाली कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, वो राम ही तो है जो हमारे प्राणों में रमण करता है, हमारी चित्त चेतना में, हमारे अस्तित्व में कोई और थोड़ी बसता है, वो राम ही है। और उसके लिए आदरणीय मनु सिंह जी ने कहा है मैं रामवंशी हूँ। ये बात भगवान बार बार कहते रहे कि हम सब उसी से हैं, वही हमारा अंशी है, हम उसके अंश है, अंशी है, हम उसके अंश हैं, वही हमारा मूल है, हम उसके वंशी हैं। ये निरंतर स्मरण रहने से सब प्रकार की व्यथाओं का हरण होता है। ये बात कहते हुए पतंजलि के सूत्र से मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। पतंजलि का एक अद्भुत सूत्र है, वीतराग विषम व चित्तम। इसका अर्थ ये है कि जब कभी आप व्यथित हों, ये ध्यान से सुनिए, महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है कि जब कभी आप व्यथित हों, चिंतित हों, आहत हों, दुखित हों, दुर्बल अनुभव करो, कभी भ्रम आए, भय आए, अल्पता अनुभव हो, असहज अनुभव कर रहे हो, तब आप वीतराग विषम व चित्तम, वीतराग महापुरुषों का स्मरण कीजिए
जिनमें कोई राग ही नहीं रहा है, और ऐसे हैं वो भगवान राम। इसलिए कभी कठिनाई अनुभव हो तो उनको याद कर लेना, फिर कुछ कठिनाई नहीं रहती। श्री राम के में हम अपना उद्धार पाते हैं, इसलिए कि राम नाम आते ही शाश्वत नियम जो होता है वो अपना काम करने लगता है, और राम का मर्म यही है। साधारण नियम तो आप सब जानते हैं, सबने, आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा एक वैज्ञानिक का नाम जिसका न्यूटन नाम था। न्यूटन से ग्रेविटेशन लॉ शुरू हुआ। ग्रेविटेशन लॉ पहले भी था, आज भी है, लेकिन उसको खोजा न्यूटन ने, और उसका मतलब ये होता है कि ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। न्यूटन ने ये एक फल गिरते हुए देखा और उसको समझ में आया कि यह एक सिद्धांत है, और ग्रेविटेशन का सिद्धांत तब से लागू हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक और नियम भी है, और वह नियम राम से जुड़ा हुआ है। उस श्री राम में हम पाते हैं जिसे योगियों ने भाव दिए, भाषा दी, राह दिखाई, और हमारे यहाँ के योगियों ने जो राम को समझाया है उसे ही एक महिला हुई है विदेशी, उसका नाम है सिमोन वेल। उसने न्यूटन के ठीक विपरीत एक शब्द दिया, ग्रेस। अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में उसको कहेंगे प्रभु प्रसाद। और इसी अर्थ में राजनाथ सिंह रामवंशी हैं, क्योंकि इनको प्रभु का प्रसाद प्राप्त है। और प्रभु का प्रसाद जिसे प्राप्त होता है वह ग्रेविटेशन के ठीक उलट आरोहण के सिद्धांत पर चलता है। उसके जीवन में आरोहण होता है। आरोहण का नियम ही किसी को रामवंशी बनाता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा 15 साल चला कि राम हुए कि नहीं हुए, और आखिर में जब ये मुकदमा चल रहा था तो उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो कोर्ट बंद हो गया। तो मैंने जज साहब से पूछा कि अगर राम नहीं हुए थे तो छुट्टी क्यों करी, और अगर छुट्टी की है तो हुए ही होंगे, इसमें क्या मानने की बात है। जैसे मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से पूछते हैं, आपने कहा कि राम के पिता थे दशरथ और इस वंश में रघु हुए, अज हुए, दिलीप हुए, इस बात का क्या सबूत है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई 1 और 1 2 होते हैं, इसका क्या सबूत है। तो उनको गुरुजनों ने बताया, और उससे कथा निष्पत्ति निकली, उससे हमारी दैनिक जीवन की वैज्ञानिक अवधारणाएं पुष्ट हुई कि मैं इस बोतल को फेंक के मारूंगा तो कितने बल पर यह कहां पहुंचेगी, यानी कि मैं अगर सैटेलाइट फेंकूंगा तो कहां उसका प्रोजेक्टाइल मोशन जाएगा। यानी कि वैज्ञानिक अवधारणाओं की पुष्टि के लिए बोला गया कोई भी गुरु सत्य तुम्हें स्वीकार है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के पृष्ठपोष के लगे बोला गया कोई भी सत्य तुम्हें अस्वीकार है। तो इसका मतलब तो तुम्हारी समझदारी भी छोटी है और तुम्हारी समझदारी भी छोटी है। अगर मुझे अपनी आत्मा को दीपित करने के लिए कोई आदर्श कहीं से भी मिलता है तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, और अगर वो आदर्श आपके घर में मौजूद है, आपके चारों तरफ मौजूद है, तो उसे स्वीकार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अब उस समय की कल्पना कर रहा हूं जब भारत में जैसी सरकार अभी है ऐसी ना भी हो, तब भी क्या मेरे सेशन में जितने लोग आ रहे हैं युवा, उतने ही लोग आए, बल्कि उससे ज्यादा आए। क्योंकि अभी तो मेरे यहां मुझे सुनने में इस्लाम मानने वाले दोस्त भी आ रहे हैं, दशमेश पिता के जो पुत्र हैं वो भी आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं। और मैं उनसे कहता भी, और कोई मुझसे कहता है कि साहब आप राम बोलते समय आप भगवान नाम मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे नहीं बोलते, आप बोलते हो राम जब गए, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो। एक सज्जन, एक बड़े धर्म गुरु मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी राम का नाम बोले तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बोलिए। तो मैंने कहा कि मैं तो उनसे संबोधित हूं जो नहीं मानते, मैं तो चाहता हूं मैं राम बोलूं, और 2 दिन बाद जब वो सुन के जाए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम कहते हुए जाए।
क्योंकि जो मानते हैं, जिनको पता है, वही महिलाएं, वही बच्चे, वही बुजुर्ग अगर सामने आकर बैठकर मेरे साथ रामधुन गाने लगे तो मैंने तो कोई इजाफा किया ही नहीं। मैं तो जिनके मन में शंका थी कि सीता परित्याग क्यों हुआ, जिनके मन में शंका है, इसीलिए कल भी बिहार के एक मंत्री जी ने जब रामचरितमानस पर दोबारा हमला किया तो मेरा नाम लिया और उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास ज्ञान बेच रहा है। तो मैंने तो बड़ी विनम्रता से ही लिख दिया उनको कि जमीर बेचने से तो ज्ञान बेचना ही ठीक है भाई, कम से कम जो मुझे मिला है वो मैं बेच रहा हूं। तो जितने युवा हैं उनसे भी मेरी आशा है और अनुरोध है कि केवल सनातन धर्म नहीं, बाकी धर्मों में भी अगर आपको कोई भी पुस्तक, धर्म ग्रंथ ऐसा लगता है जिससे, और निश्चित रूप से अगर इतने सारे लोग किसी किताब पर आस्था लाते हैं, मैं प्रत्येक धर्म के बारे में कह रहा हूं, नोट करें इसे, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आप तटस्थ दृष्टि से ले सकें। अन्यथा फिर क्या होगा, आपको उन किताबों के ठेकेदारों के माध्यम से धर्म समझना पड़ेगा। यानी कि आपकी समझ और बुद्धि उतनी ही रहेगी जितनी ठेकेदार ने आपको दिखा दी। तो मानस तो बहुत साधारण है और अब तो अपने अपने शाम भी हो रहा है और उसकी भी मैं आशा करता हूं कि वो भी दूर तक फैलेगा। बहुत धन्यवाद, मेरे विचार से आज का हो गया काफी। श्री राम के बारे में जितना आप सब जगह बताते हैं, कुछ हमको भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। जैसा तो सबसे पहले तो पढ़ने के लिए ही कह रहा हूं कि आप पढ़िए। भगवान राम पृथ्वी के सबसे पहले राजा पृथु के वंशज हैं, इसके नाम पे पृथ्वी बनी है। उसके बाद भी जब वो उनके पढ़ने का समय आया तो उनके ट्यूशन नहीं लगाए गए कि घर पे टीचर आ गया पढ़ाने। मानस में तो यही लिखा है ना, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो सबसे पहले तो इसी की तरफ आप प्रवृत्त हो जाइए। और दूसरे, विश्वामित्र जी ने और उस समय के दो सबसे बड़े डिफेंस साइंटिस्ट अगस्त्य और विश्वामित्र, एक दक्षिण एक उत्तर के, दोनों ने उनको जो डिफेंस लैब सिखाई है। अगर आप अध्यात्म रामायण पढ़े, अगर आप भट्ट रामायण पढ़े, मैं आपका भी बहुत आभारी हूं कि आपने रामकथा की जितनी पुस्तकें छापी हैं वो लगातार मुझे भेजी हैं और मेरी लाइब्रेरी उनसे भरी रहती है। काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई नाथा। अब इसको उल्टा भी लिखा जा सकता था, पिता मात गुरु, गुरु मात पिता, लेकिन इसके जो क्रम है, माता जिसकी वजह से आपका अस्तित्व है, पिता जो इस अस्तित्व में सहभागी हैं, और आप क्यों हैं इस ज्ञान से परिचय कराने वाला गुरु। तो चरण छूने का क्रम भी तय है। प्रथम राम भेटी कह गई, जब चित्रकूट में तीनों माएं पहुंची तो राम ने सबसे पहले कह गई कि पैर छू लिए। इसका मतलब क्या है, कौशल्या के छूने चाहिए थे, लेकिन नहीं, उस जनादेश के सम्मुख माता कैकेयी को दोषमुक्त करने का काम राम को करना था, इसलिए सबसे पहले कैकेयी के पैर छुए। एक भी घटना ऐसी नहीं है जिसकी वैज्ञानिकता ना हो। एक बुजुर्ग ट्रेन में सफर कर रहे थे, रामायण पढ़ रहे, तो एक हस्बैंड वाइफ आके बैठ गए सामने वाली सीट में। तो लगता था कि नई नई शादी हुई है, तो गपशप लगा रहे थे, तो देख रहे थे कि बुजुर्ग आदमी रामायण पढ़ रहे हैं। उस लड़के ने थोड़ा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि रामायण पढ़ते हो, रामायण पढ़ रहा है, पुरानी चीज होगी साहब, ये आजकल के युग में रामायण कौन पढ़ता है, और पढ़ता भी है, उसका फायदा क्या है? लागू नहीं होती साहब, जो रामायण में लिखा है आज लागू नहीं होता। खैर बुजुर्ग आदमी बोले कुछ नहीं, चुप करके सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद गाड़ी स्टेशन पर रुकी, तो दोनों पति पत्नी भाग के जाके कुछ खरीदने के लिए चले गए। तो इतने में सीटी बज गई, सीटी बज गई तो गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी तो वो जो आदमी था युवक भाग के आ गया और वो उसने गाड़ी चढ़ ली, गाड़ी पकड़ ली। तो इतने में जब अंदर बैठा वो दिमाग में आया, बीवी बात छूट गई, बीवी बात छूट गई। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि भाई चेन खींचे, तो चेन खींच दी, चेन खींची तो उसके बाद गाड़ी रुकी और वो उसकी बीवी को लेके आए। वो फिर गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी तो अपने जिस सीट पे बैठे थे तो बुजुर्ग आदमी बोले कि भैया ऐसा है, ये हादसा जो अभी हुआ है ना, चेन खींचने का और बीवी छूटने का, अगर रामायण पढ़ते
तो कभी नहीं होता कि क्योंकि राम हमेशा सीता को अपने से आगे रखते हैं, क्योंकि राम ने हमेशा को सीता को अपने से आगे रखा है। यही पढ़ते तो तुमको ये दिक्कत नहीं होती। जेम्स ने किया है। खैर, कि प्रभु श्री राम को वनवास भेजने के लिए कैकेयी को कहा जाता है। आप यकीन मानिए, आप ध्यान से आंख बंद करके सोचिएगा, हमारे जीवन में भी कैकेयी है, कई रूप में है, अनेक रूप में है। जरूरी नहीं वो माता के रूप में ही आती हैं, कई बार व्यवस्था के रूप में आती हैं, कई बार पत्नी के रूप में आती हैं, कई बार पति के रूप में आते हैं, कई बार सहपाठी के रूप में आते हैं, कई बार अपने बॉस के रूप में आते हैं, और कई बार विमान के रूप में भी आते हैं। हेमंत शर्मा जी से कल मेरी चर्चा हो रही थी, तो कह रहे थे कि इस आयोजन में ऐसी समस्या आई, तो वो भी तो एक 15 मिनट का वनवास था, स्ट्रेस था। व्यवस्था भी एक अपना दिली कैकेयी का कार्य कर सकती है। तो ये जो वनवास है, इस वनवास में हम सही मार्ग पर ही चलते रहें तो प्रभु श्री राम का जीवन हमें उस बात के लिए मार्गदर्शन करता है। मुझे मालूम है कि मुझे बहुत ज़्यादा आज नहीं बोलना है, लेकिन प्रभु श्री राम की कथा बोलते समय में ऐसा लगता है कि जैसे 5 साल 7 साल का पता नहीं कितनी सारी बातें हैं जो अनायास निकलती। पत्नी ने कह रही थी कि तुम तैयारी कर ली कि नहीं, तुमने एग्ज़ाम देने जा रहे हो शाम को। तो मैं महेंद्र से कह रहा था, अपने मित्र से, कि यार पता नहीं, जब भी सोच के जाता हूँ वहाँ भूल जाता हूँ, और जो बोलना चाहता हूँ वो प्रभु राम वहीं याद दिला देते हैं। तो मैं तो वही कहूँगा जो प्रभु राम इस वक्त मुझे याद दिला रहे हैं। एक बात कहूँगा कि प्रभु राम की कथा में आपको टाइम मैनेजमेंट भी मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी मिलेगा। मैं एक जगह कह रहा था कि आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं करते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स डिजास्टर करते हैं। समस्याएं हमारी अजीब तरह की हो चुकी है। हम सही समय पे सही व्यक्ति को, आप देखिए ना, प्रभु ने अंगद को कहाँ भेजा, हनुमान जी को कहाँ भेजा, सुग्रीव को क्या, ये सब मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है। युद्ध का आप सोचिए, युद्ध की जो नीति है, आप देखिए किस दरवाजे पे लंका का जब अटैक होना है, किस दरवाजे पर कौन सा व्यक्ति, कौन सा योद्धा, कौन सा महारथी जाएगा। यह भी ऐसे कोई सामान्य नहीं है। कथा के रूप में अगर आप उसके चिंतन में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उस किसके युद्ध के विरुद्ध में वो लड़ रहा है। उसकी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को देखते उन्होंने कहा। और आप कूटनीति की बात करते हैं, विभीषण को मिला लेना, इससे बड़ी कूटनीति पूरी दुनिया में नहीं होगी। मेरे हिसाब से अगर महान योद्धाओं में महानतम योद्धा मानव इतिहास में कोई है अगर मानव इतिहास, तो प्रभु श्री राम है, महानतम योद्धा। तो ये अद्भुत व्यक्तित्व का चित्रण है कि शस्त्र और शास्त्र का, हम शास्त्र के लिए ही अगर करेंगे तो अराजक हो जाएंगे। हम सिर्फ शस्त्र को देखेंगे तो अराजक हो जाएंगे, और सिर्फ शास्त्र को लेंगे तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हम तिब्बत बन सकते हैं। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का संयोजन बहुत ज़रूरी है, और ये प्रभु राम की व्यक्तित्व से बड़ा व्यक्तित्व तो और कोई हो ही नहीं सकता।